बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकत लाइब्रेरी में, जहाँ पे आज एक इवेंट मुनक्किद किया गया है, जिस इवेंट में हम भी शामिल हैं। और ये बड़े स्पेशल बच्चों के लिए रखा गया है, जिनको शायद हम स्पेशल तो कह रहे हैं, शायद हम स्पेशल हो सकते हैं, वो बच्चे हमसे ज़्यादा एलीट है। सिंध वेलफेयर की जानिब से एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया है। चलते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि तकरीब कैसे चल रही है। इवेंट होता है, जिसके इवेंट के अंदर जो रंगारंग तकरीब होती है, उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लोग मौजूद हैं। साथ साथ हनी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हनी भाई। वालेकुम अस्सलाम। हनी भाई, ये बताएंगे प्रोग्राम तो इवेंट आप लोगों की वजह से ही खड़ा होता है, क्योंकि जब रंगारंग तकरीब के अंदर आप जैसे शख्सियतें आती हैं तो इवेंट खूबसूरत हो जाता है। आज के इवेंट के हवाले से बताएं और बताएं कि इस तरह के इवेंट से फ़ायदा क्या होता है। देखें, आज का जो इवेंट है हमारे लिए वेरी स्पेशल इवेंट, क्योंकि हम लोग काफ़ी शोज़ में जाते हैं और यकीन करें इस शो के लिए हम अपने बाकी शोज़ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये स्पेशल बच्चों के लिए होता है। और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ भी आई हुई हैं, जैसा आपको पता है। और मुझे यहाँ पे आके दिली सुकून भी मिलता है। और मेरी बल्कि ये हुकूमत लेवल पे भी गुजारिश है, वैसे तो बड़े इदारे खोले हुए हैं इन्होंने, अल्लाह हमारे मुल्क में भी अमन कायम करे, इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सोचा जाए। जो इन बच्चों के राइट्स हैं, जो बेचारे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मेरी इन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इन पर भी अपना करम फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह पाक हिदायत दे और हमारे मुल्क में कायम करे। मेरा मकसद भी यही होता है कि जब मैं रंगारंग तकरीब का वर्ड यूज़ करता हूँ तो वो ये रंगारंग उन्हीं चीज़ों से होती है जो मासूम बच्चे होते हैं, उनसे होती है। मेरे साथ सरफराज भाई भी मौजूद हैं, जो बहुत ही डाउन द वर्ड चलते हैं। थैंक यू अगेन सरफराज भाई वक्त देने के लिए। और बहुत मुश्किल होता है आपसे इंटरव्यू लेना तकरीबों के अंदर, क्योंकि आप बिजी होते हैं। आज के इवेंट के हवाले से बताएं सरफराज भाई, और ये बताएं कि जब स्पेशल बच्चों की बात आती है, फीलिंग कैसी हमारी एक अंदर फीलिंग कैसी होती है? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा ये कि ये स्पेशल नहीं है, हम स्पेशल हैं, इन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जो इनको अगर कोई सलाहियत नहीं दी तो उससे बढ़कर कोई सलाहियत दे देता है, जिससे ये बच्चे स्पेशल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो बात अभी हनी कर रहे थे, गवर्नमेंट लेवल पे तो मुझे नज़र नहीं आता मेरे भाई कोई काम होता हुआ, मगर प्राइवेट लेवल पे ये जो लोग काम कर रहे होते हैं, जितने लोग भी हैं, आफ्ताब भाई हैं, सायमा है, सब हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल भी फरमाए और इन पे अपना फजल करम नाजिल फरमाए। उन बच्चों के लिए, इनकी दुआओं से इन सब के लिए इसकी कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि इस मुल्क में ये सारे बच्चे जो हम जिनको स्पेशल बच्चे कहते हैं, ये यकीन करें वाकई ही स्पेशल हैं। अगर हम इन पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये इस मुल्क के वो मेमार होंगे जो बड़े होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारी ख्वाहिशों को, हमारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, मगर सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में शिरकत का मकसद, मैं बताते चलूँ, मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर क्योंकि सायमा ने मुझे बुलाया था तो मैं इसी वजह से हाज़िर हुआ कि इनकी अप्रिसिएशन के लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ आकर बैठें और जो टाइम दे सकते हैं दें। हनी भाई ने तो माशाल्लाह ताला एक महफ़िल जमा दी है, जहाँ होते हैं मैं इनको देखता हूँ, ये महफ़िल को चार चांद लगा देते हैं। अल्लाह ताला चार चांद वही लोग लगाते हैं जो महफिल में ज्वाइन होते हैं। देखिए, हम अक्सर हर तकरीब में मुलाकात होती है, हम बातचीत भी करते हैं, इंटरव्यूज़ भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो सच बात है वो ये कि जब बच्चों के चेहरों पर स्माइल देखते हैं ना, तो यकीन जाने वही एक अच्छी बात है। अच्छा, बात फिर आप लोगों से तो हो ही रही है, साथ साथ स्पोर्ट्स के लोग भी मौजूद हैं। जब बच्चों के आप लोग इवेंट कराते हैं और फैमिलीज़ के इवेंट्स भी आप लोग माशाल्लाह बहुत दफ़ा करा चुके हैं, क्या देख रहे हैं इस तरह के इवेंट्स और उस इवेंट में फ़र्क क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑनर की बात होती है, इस इवेंट में हम लोग ज्वाइन करते हैं, बड़ी ऑनर की बात है। और ये इस तरह के प्रोग्राम में यकीन करें ब्लेसिंग है, यानी कि एक ब्लेसिंग होती है कि स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम वक्त निकाल रहे हैं और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। गेस्ट तो काफ़ी इनवाइट हुए होंगे, लेकिन हम आए, बाकी लोग मिस भी कर गए होंगे अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन हम आए तो हमने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। ये बड़ी ऑनर की बात है। और आप, हमारा डोमेन स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट्स के लिए हम यही है कि स्पेशल बच्चों के लिए भी कुछ हम सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि 10 और इम्तियाज़ भाई ने कहा कि तो हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले कि हमसे ज़्यादा फीलिंग को पिक करते हैं और बहुत होशियार, इनका ज़्यादा माइंड काम करता है। तो इंशाल्लाह हम स्पोर्ट के लिए, अब इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए। मैं सरवर भाई आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। सरवर, जब आपने ये कहा ना कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी तबीयत भी इस वक्त सही नहीं है, उसके बावजूद आप बच्चों के लिए मौजूद है, बड़ी खुशाइन बात है बच्चों के लिए, सबसे बड़ी बात। और आपके लिए आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा आप ज़रूर बोलें। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इम्तियाज़ अली अब्बासी भाई जो काम कर रहे होते हैं, मैं उनको देखता हूँ मुख्तलिफ़ इवेंट्स में या मुख्तलिफ़ चीज़ों में, बड़ा काम करते हैं यार। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता फरमाए। आज वो यहाँ भी तशरीफ़ लाए और बच्चों के लिए उन्होंने गिफ्ट्स का अरेंजमेंट किया। लेकिन ये हमारी दुआएं इन बच्चों के लिए हो जाए, वही बड़ी बात है, सही ना। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि यकीन करें इन बच्चों के साथ शामिल हो के आज शायद हम स्पेशल हो गए, ये हमारे लिए एहसास की बात है। हाँ हनी भाई, मैं अगेन एक सवाल आखिरी लेना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बात है सरफराज भाई, जैसे लोग जब हर जगह जाके इनवाइट होते हैं, चीज़ों में होते हैं। रहम की बात करूँ, रहीम एंगेज रखता है मीडिया चैनल्स को भी कि आएँ और ज्वाइन करें।
आप तो खुद एक मुल्क के सितारों की तरह सिंगर, एक बड़े अच्छे एक फेम रखते हैं, कैसा महसूस होता है और उन स्टार्स के लिए क्या कहेंगे जो इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं? जहाँ तक मैंने देखा है तो आज तक हमारे किसी भी फ़नकार ने इन चीज़ों को अवॉइड नहीं किया और हम लोग हर जगह जाते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि ऐसे इवेंट में लाजमी आए, क्योंकि सरफराज भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, हम खुद स्पेशल हो जाते हैं ऐसे प्रोग्राम में जाके। और मेरी नेक तमन्ना है, नई ख्वाहिशात इन बच्चों के साथ हैं, अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। जो इनके लिए काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उन लोगों को ख़ास चुनता है इस कामों के लिए, तो अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, उनके भी रिज़्क़ में बरकत दे। हमारी दुआएं, नेक तमन्ना इनके साथ है। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, कन्नौर, कन्नौर, कन्नौर इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। सर मौजूद है डॉक्टर, और डॉक्टर शख्सियत जब यहाँ आती है, डॉक्टर असीज़ा मुझे ये बताएंगे जब स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं तो कैसा लगता है? अरे आप क्या कहें, दिल के अंदर जो चीज़ ऐसा एक जज्बा है और दिल में दुखन भी होती है। इसलिए होती है कि ज़ाहिर बाज़ लोगों जब फैमिली उनको वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग जब घरों में जाते हैं तो एक घर के अंदर 4 बच्चे डिसेबल, जिनके वालिद एक ही काम कर रहे हैं, तो 8 बच्चे हैं उनके, तो 4 बच्चे डिसेबल हैं, जो बड़े जो काम करने के लिए उम्र में आते हैं, तो वो बीमार हैं, उठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, डिसेबल हैं। तो अभी डिसेबल के लिए अभी हमने फ्रेंडली-एबल कहा गया, ठीक है, इनको फ्रेंडली-एबल, हर काम हम नॉर्मल लोगों के जो है ना उससे बढ़ के ये काम करते हैं। इनके सेंस से जो काम करते हैं, तो जो हम नहीं कर सकते वो करते हैं, लेकिन अफसोस कि वो डिसेबिलिटी जो है उनके पाँव में, हाथ में, बाजू में, तो अपना उस वजह से वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम ये काम करें। तो आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो स्पेशल शायद हम हैं, वो स्पेशल नहीं है। हाँ जी, स्पेशल, बिल्कुल राइट, ये सर। तो वो उनको जो हमने कहा है कि ये करना है, उनके दिमाग में है, वो काम करते। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक सफूरा गोड पे 4 बच्चे जिनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं वो बिल्कुल हिल नहीं सकती बच्ची, तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती मैं आपको दिखाता, ठीक है। वो लेटी हुई है, तो अब दुआ होने लगी थी, प्रे करने लगे, तो उस बच्ची ने इशारा किया मेरी बेटी को, ये सहमा को, कोई भी साथ थी, कि दुपट्टा ले लो। दुपट्टा ले लें, प्रे हो रही है, तो वो लेटी हुई है, प्रे कर रही। मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूँगा, तो उनके दुआ की। फिर मैंने कहा भाई आप लोग को कोई चीज़ चाहिए मुझे बताओ, तो उनकी एक बहन उसने बोला कि मुझे सिलाई मशीन चाहिए, ठीक है, तो हमने बोला ठीक है। दूसरा भाई था, उसके बोला कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करना चाहते हो बेटा? कह रहे बाहर नहीं जा सकता हूँ। मैंने कहा आप जाओगे बाहर, ठीक है। 1 हफ्ते बाद हमने उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की, सिलाई मशीन प्रोवाइड कर दी, और साथ ही उनको एक कैबन बना दिया, 10,000 का, उसमें बिस्कुट, गोली, टॉफियाँ वो दे दी। तो ये एक स्टोरी है कि वो बच्चे फिर वहीं बात आ गई कि स्पेशल है। डॉक्टर साहब बात मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, लेकिन सर अस्सलाम वालेकुम, सोशल एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, मतलब अरशद जो एंथोनी साहब, आप ये बताएंगे जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, डॉक्टर, सोशल एक्टिविस्ट, फनकार, आर्टिस्ट सब मौजूद हैं, यहाँ पे एंकर्स मौजूद हैं, मुझे बताएं कि इस तरह के इवेंट्स में आके कैसा लगता है? इस तरह के इवेंट में आके बहुत अच्छा लगता है, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी। ये जो स्पेशल बच्चे हैं, ये जिस घर में भी होते हैं वो घराना बाबरकत होता है, और जब इस तरह के स्पेशल बच्चे किसी घर में आते हैं, तो वो फिर हम जब मुआशरे में तंदुरुस्त सेहतमंद लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें। हम उनकी तालीम के लिए, उनके हुनरमंद बनाने के लिए, मुआशरे के कारआमद शहरी बनाने के लिए काम करें, ताकि वो बच्चे किसी पर बोझ ना बने, बेकारी ना बने। बेकारी ना बने। देखिए, जहाँ डॉक्टर, एक्टिविस्ट सब होते हैं, ये आप लोग की काविश होती है, NGOs की काविश होती है कि उसका आप भी मौजूद है, बताएं कैसा लग रहा है आगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ अली अब्बासी, प्रेसिडेंट स्पेशल चिल्ड्रन केयर वेलफेयर सोसाइटी। मैं तकरीबन 25 साल से ऐसे बच्चों के लिए काम करता हूँ। मैं पूरी सिंध को लीड करता हूँ। जैसे भाई ने बताया कि सिलाई मशीन, तो मेरे पास भी एप्लीकेशन आती रहती हैं। हम लोग मंथली राशन भी देते हैं डिसेबल्ड बच्चों की फैमिलीज़ को, जो बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे, हमारे पास वही बच्चे हैं। तो मेरे पास एक लेडीज़ आई, कह रही थी मेरा मंथली राशन का कोई कुछ कर ले।
मैंने कहा नहीं, मैं आपको मंथली राशन नहीं दूंगा, मैं आपको सिलाई मशीन लेके दूंगा, अपना आप कारोबार करो। माशाल्लाह वो अभी अपना कारोबार कर रही है, डेली 2 से 3 सूट सिल रही है, वो 2 से 3 हज़ार डेली कमा रही है। अब मुझे इतनी दुआएं दे रही है कि देखो किसी के आगे हाथ फैलाने दे। ये चीज़ है कि मैं ये भी लोगों को करूँगा, जो NGO दस्तरखान लगाते हैं उसमें ये कि रोज़गार के मौके ज़्यादा पैदा करें। मैं इसलिए आता हूँ कि रोज़गार के मौके होने चाहिए और ये काम गवर्नमेंट का है जो हमारी कराची की NGO, पाकिस्तान की NGOs कर रही हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि उसके साथ आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इफ्तिखार आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इफ्तिखार भाई, ये बताएंगे आज के इवेंट के हवाले से बताएं, और फिर ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी मसरूफियात होती है, उस मसरूफियात से जो वक्त निकालते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, और आज का इवेंट के बारे में बताएं। सर, आज का जो इवेंट्स है ना वो बहुत शानदार है, और जितने इनके ऑर्गेनाइज़र है ना उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनने इन जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे हैं उनके लिए अपना मसरूफियात की होने के बावजूद उन बच्चों के दिल जीती है। हम जैसे लोगों को भी ये दिल में बैठ गया है कि क्यों ना इनके साथ हम बैठ के हम भी अल्लाह से ये जो कि ये बच्चे इनसे अगर इनकी दिल जीतोगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे की जो दिल है मैं खुदा का घर है। तो ये मासूम बच्चे जो स्पेशल हैं इनके अगर दिल जीतोगे तो अल्लाह आपसे राज़ी होगा। मुझे ये बहुत खुशी हुई, मुझे आज हनी साहब ने बुलाया स्पेशली। मैंने कहा कितनी मसरूफियात होंगी मगर मैं स्पेशल चिल्ड्रन की वजह से मैं हाज़िर हो जाऊंगा। मैं उनकी दिल जीत के लिए और ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद देने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह उनको सलाम रखे और इससे जो नेक काम कर रहे हैं उनको अल्लाह उसमें बरकत दे, और अल्लाह हमें भी उनके साथ सपोर्ट करने की दे। जहाँ तक हमारी है हम उन इदारों को और उन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हम गवर्नमेंट के जो तरफ से भी इन बच्चों को, स्पेशल बच्चों को हर डिस्ट्रिक्ट में से इदारे बनाएं जिससे इन बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए। बिल्कुल इफ्तिखार भाई, मौका कम मिलता है डॉक्टर से बच्चे की। मेरी जब भी डॉक्टर से बात होती है मैं सवाल ज़रूर रखता हूँ, आखिर हमारी जो गवर्नमेंट अस्पताल बनाए जाते हैं उसके लिए लेकिन देखने में आता है कि एक लाइनें लगी रहती हैं, कब इस पर हल करने जा रहे हैं और कब लगता है कि बेहतरी होगी? अब ये आप ऐसा क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं। असल बात है कि गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे कोशिश कर रही है, मगर चीज़ है उसके जहन में कोई डाले भी सही ना। बिल्कुल असल चीज़ है ना, जो ये चीज़ें देखेंगे, अटेंड करेंगे ना, फिर उनके जहन में दिल आएगा, तो फिर गवर्नमेंट को हम जैसे डॉक्टर जो है ना ज़रूर कहेंगे कि भाई आप इनके लिए काम करो, इनके लिए स्पेशली वार्ड भी अलग बनाओ, क्योंकि अगर वो बच्चा बीमार हो तो उधर बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी उसके वहाँ आके उनका इलाज हो। ये इनका हक बनता है। किसी भी इवेंट को खड़ा करने में अगर उसके साथ वो लोग हों जो कराची के अंदर रहते भी हैं और साथ साथ कुछ चीज़ों से जुड़े हों, तो एक्टर भी मौजूद है, आर्टिस्ट भी मौजूद है और साथ साथ फाइटर भी मौजूद है। तो पहले आपसे शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ भी कराओ और बताओ कि फ़ाइट करते हुए कैसा लगता है, और एक लड़की हो के जब इस तरह के प्रोग्राम्स आप आते हो कैसा लगता है, और जब ये फील्ड आपने चूज़ की थी तो क्या मैसेज दोगी लड़कियों के लिए? सबसे पहले तो मैं लड़कियों को मैसेज दूंगी कि एजुकेटेड बने, क्योंकि एक लड़की एक नस्ल चलाती है। सही है, लड़की नस्ल चलाती है, और हम ये सोचते हैं कि लड़की पढ़ेगी नहीं, ये नहीं करेगी, इसको आंटी चूल्हा करना नहीं। आंटी चूल्हे के साथ अपनी नस्ल चलाती है, वो घर में ट्यूशन दे सकती है। और रही बात मेरे फाइटर होने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े खूंखार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। जैसे महमूद खान लेजेंड बॉक्सर, मेरे ताए अब्बू भी हैं, मेरे मामू भी हैं, और इस वक्त माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड जिम चल रहा है हमारा DNA 3G MMA। मैं उसकी पहली लेडी इंस्ट्रक्टर हूँ। एक चीज़ ऐड कर लें कि इस इवेंट का बताएं कि इवेंट में आगे स्पेशल बच्चों के साथ कैसा महसूस हो रहा है? इस इवेंट में आके स्पेशल बच्चों के साथ वक्त गुजार के किसको अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि अल्लाह पाक कामयाबी अता करे और ऐसे इवेंट्स होते रहें। बिल्कुल चाहिए। अच्छा, बड़े इवेंट्स जब होते हैं मैं चाहूँगा, और बड़े अच्छे करेक्टर में मैं आपको देखता हूँ अक्सर, कभी पॉजिटिव करेक्टर्स भी होते हैं, नेगेटिव करेक्टर्स भी करते हो। दोनों करेक्टर करते हैं, पहले बताओ कैसा महसूस होता है? किसी और का किरदार अपना के, ऑब्वियस सी बात है, जो किरदार आपका है ही, जो पर्सनैलिटी आपकी है ही नहीं, उसमें उतर कर अच्छा फील होता है। डेफिनेटली किसी और ज़िंदगी जी कर अच्छा लगता है। और इस करेक्टर में बात कहूँ कि जब टेंशन वाला करेक्टर अदा कर रही होती हो तो ऐसा लगता नहीं है कि रियल लाइफ कितनी डिफरेंट है और ये जो एक्टिंग लाइफ है वो डिफरेंट है? एक्चुअली हर काम का एक प्रोसीजर होता है, तो मैं मेथड आर्टिस्ट हूँ, तो मैं जो भी करेक्टर पिक करती हूँ तो वो ये होता है कि उसको पहले ना अपने ऊपर
ऊपर ढालना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरे लिए बहुत ट्रॉमा हो जाता है। और समटाइम्स ऐसे कैरेक्टर जो प्ले करते हैं जो कि बहुत इंटेंस होते हैं, डीप होते हैं, तो वो उसके आफ्टर इफेक्ट ये होते हैं कि आप डिप्रेस हो जाते हो। अगर मैं कहूँ कि एक आफ्टर इफेक्ट तो एक डिफरेंट पार्ट, आज जो इवेंट है वो है बच्चों के लिए, तो आज तो करेक्टर से निकल के आप बताएं इन बच्चों के साथ रख के कैसा लगता है? बहुत 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 अच्छा महसूस हो रहा है, बिकॉज आज जिस ईरा में हम लोग जी रहे हैं उसके अंदर नेगेटिविटी तो आपको हर जगह मिलेगी, और पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए ना आपको ढूंढना पड़ता बाकायदा पॉजिटिविटी, और बच्चों से अच्छी पॉजिटिविटी आपको कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी, यही बात सच है कि बच्चों से प्यारी एक्टिविटी नहीं मिलेगी। अभी किसी ने मुझसे कहा कि ये स्पेशल बच्चे हैं, मैंने कहा सॉरी सर, स्पेशल हम हैं, वो स्पेशल नहीं है। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल कहती हो? हम बिल्कुल है कि आज हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, आज हम उनके लिए खड़े हैं, इसका मतलब वो नहीं हम स्पेशल है और उनको देख के फील कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा पावर अल्लाह पाक ने उनको दी है, हमसे ज़्यादा पावर जो उनके मेरे पास। ख्याल से वो सेलिब्रिटीज हैं, वो स्टार है, वो स्टार। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से मेरा, कैसा लगता है अपने करैक्टर को देखते हुए, और जब सामने कोई एंकर सामने बात कर रहा होता है तो कैसा लगता है? डिफरेंट है हमारे करैक्टर्स में, सेम है हमारे? आर्टिस्ट होता है। आई थिंक यू आर आर्टिस्ट, आई एम आल्सो आर्टिस्ट। तो जिसको माइक और कैमरे को पकड़ना आता हो वो आर्टिस्ट है। और देखें, बात सिर्फ इतनी सी कि जब इस तरह के इवेंट्स में लोग आते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे जात से अपना ताल्लुक रखते हो, आएँ और यकीन करें इन बच्चों की खिदमत करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस इवेंट की अगर मैं बात करूँ तो उसके रूहे रवा तीनों यहाँ मौजूद हैं, और तीनों में मैं आफ्ताब भाई से शुरू करूँ। आफ्ताब भाई, वालेकुम सलाम। बड़ा खूबसूरत एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए। ये एक तो आइडिया कैसे होता है और किस तरह पूरा किया, और क्या क्या मुश्किलात का सामना किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, आपका शुक्रिया दिल भाई, एवन न्यूज़ का शुक्रिया जो कवरेज करना है इस प्रोग्राम को। हमारी एक टीम है माशाल्लाह, साइमा खान जी हैं हमारे साथ, सबा खालिद साहिबा हैं, शहजाद अली मंगी साहब हैं। हम चारों ने एक स्पेशल बच्चों के हवाले से एक तकरीब रखी है जो बहुत शानदार रही है माशाल्लाह, और उसमें तमाम शोबे जात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत फरमाई है। इसमें अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, और बच्चों के लिए टेबलेट से पेश करने के मकसद ये है कि सबा खालिद साहिबा जो हैं बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों के लिए। जो एक इदारा है छोटा सा, सिर्फ अपने एक वन रूम पे ये काम वर्क कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई शेल्टर होम नहीं है उनका, तो मैं तो चाहूँगा सबक की मदद की जाए जो मेरी जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साइमा आपकी तरफ भी आऊँगा कि साइमा, आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और साइमा ये बताओ कि किस तरह एक इवेंट खड़ा करने में कितना वक्त लगता है, एक मेहनत लगती है, और कैसा लग रहा है जब इस तरह का इवेंट कामयाब हो जाए? थैंक यू सो मच अदील, और हम लोग को इस प्रोग्राम के बारे में राय देने के लिए, हमें पूछने के लिए। इस प्रोग्राम को करने का हमारा वन एंड ओनली रीज़न है फॉर द स्पेशल किड्स, जिसको हम इंटरटेन करना चाह रहे हैं। सब अकेली इन सारी चीज़ों को हैंडल करिए, हम सब दोस्तों की कोशिश है हम सब मिल के इसको सपोर्ट करें और इन बच्चों की खुशियों में हम शामिल हो सकें। इस इवेंट को करने में थोड़ी बहुत मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन हमने कहा हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे। हर बंदा आपका नाम ले रहा है, क्यों ऐसा, क्यों, क्या वजह है? मेरा नाम नहीं है, सबसे बड़ा नाम उस खुदा का है जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम इन बच्चों के लिए काम कर सकें। एक्चुअली ऐसा है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ हम सब ने मिलकर, इससे पहले मैं अकेली जो है कोशिश कर रही थी कुछ करने की, तो देन साइमा, शहजाद मंगी और आफ्ताब भाई, फिर हम सब ने एक टीम बनाई, सपोर्ट किया इन्होंने, और हमने काफ़ी अच्छा इवेंट प्लान किया, और खुदावंद का शुक्र ये है कि हमने इसको कामयाब भी कर दिया। हाँ, लफ्ज़ कहता हूँ कि 5 फिंगर्स नॉट इक्वल जब हम पढ़ते हैं ना, लेकिन अगर हम कहना है 5 फिंगर्स अगर एक मुट्ठी बन जाए तो वो ताकत जनरेट होती है। तो जब आपने टीम को जोड़ा और अपने साथ में लोगों को खड़ा किया तो यकीन करें आपकी टीम बहुत ज़बरदस्त हो गई। थैंक यू अगेन, सबा वक्त देंगे, थैंक यू साइमा। और फिर मैं यह कहूँगा कि इवेंट खड़ा करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, और जो लोग भी इस इवेंट को देख रहे हैं, तो जो भी इनकी साथ खड़े होना चाहता है या इनको डोनेट करना चाहता है, तो काइंडली इनसे रब्ता करें और ज़रूर इनका साथ दें। कैमरामैन वलीद के साथ अदील खान, एवन न्यूज़, कराची। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।